जीवन जीने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। अगर हम बात करें जन्मदिन की, तो धरा पे आए हुए हर मानव का एक न एक दिन जन्मदिन सुनिश्चित होता है। कहीं न कहीं इसको अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो कहीं जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जन्मदिन का ये सारगर्भित अगर भावार्थ देखा जाए, तो मानव जीवन के लिए, खासकर गृहस्थ आश्रम के लिए ये पल निश्चित रूप से जीवन में अनमोल होते हैं। आज हमारे साथ कटनी जिले के वो शख्सियत हैं जिन्होंने कविताओं के माध्यम से कटनी जिले वासियों को विभिन्न प्रकार की रचनाओं से अवगत कराया। अगर पत्रकारिता के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो अपने कलम के माध्यम से जिस चिर परिचित अंदाज के माध्यम से संपादकीय लोगों को सारगर्भित विचारधाराओं में समावेश करने का एक तप या कठोर की बात अगर हम करें, तो वही नाम आता है, ऋतुराज कहलाता है। सृष्टि में ऋतुओं का राजा बसंत कहलाता है। और अगर हम कटनी के सारगर्भित कविताओं की दृष्टिकोण से और कलम की लेखनी की बात करें, तो ऋतुराज आज हमारे साथ हैं। उन्हीं से आज उनके इस जन्मदिन के अवसर पे कुछ सारगर्भित रचनाओं के साथ कुछ संपादकीय के उन अवलेखों को फिर से उद्धत करना चाहते हैं। जन्मदिन की पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर देखा जाए तो आज जन्मदिन है, 78वां साल में प्रवेश कर चुके आप। कुछ ऐसी जीवन की वो विभूतियां होंगी, कविताएं होगी, संपादकीय कुछ वो लेखनी होगी, जो कुछ हम लोगों को बताने का प्रयास करें। मैं आज के हालात पर बेबाक एक कविता रखता हूँ। ये आज की परिस्थितियों पर है। ये मैंने बहुत पहले लिखी थी। तानाशाही जनतंत्र पर फिर छा रही है, तानाशाही जनतंत्र पर फिर छा रही है, पत्रकारों पर मनमानी कीजिए कि देश को बिहार या बिहार को ही देश बना, जैसा जब चाहे आप वैसा कर लीजिए। कि चोर डाकू गुंडे सब राजनीति में है छाए, कि चोर डाकू गुंडे सब राजनीति में है छाए, संसद की सीटें आप उनसे पाट लीजिए। तानाशाही जनतंत्र पर फिर छा रही है, पत्रकारों पर मनमानी कीजिए। देश को बिहार या बिहार को ही देश बना, जैसा जब चाहे आप वैसा कर लीजिए। चोर डाकू गुंडे सब राजनीति में है छाए, संसद की सीटें आप उनसे पाट लीजिए। कलम की बात मैं करूं तो नहीं थी, आप चाहें तो मेरा हाथ काट लीजिए। जिस प्रकार से आपने ये देखा कि जिन कविताओं का अगर बात देखा जाए, तो वर्तमान समय में अगर हम बात करें, तो लोकतंत्र का महापर्व भारत में मनाया जा रहा है। अगर हम बात करें चुनावी परिदृश्य की, तो चुनावी परिदृश्य पे जिस प्रकार से एक कवि का प्रहार अपने हृदय के उद्गार को, समाज को एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, वही नाम है ऋतुराज। आज इनका जन्मदिन है। भोपाल तक परिवार ऋतुराज जी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता है। जन्मदिन के इस शुभ अवसर पे बारंबार नमन ऐसे कविताओं के उद्घृत विचारधाराओं के लिए, और खासकर कलम के उस सिपाही को जिन्होंने 78 साल सजीवता और सजीवट के साथ जिया है। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।